मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, कल हमने गुडविल का केस हमने शुरू किया था। उसमें एडमिशन में मैंने बताया था कि गुडविल के दो ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला ट्रीटमेंट, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल किस में ला रहा है? कैश में। और दूसरा केस, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा। केस 1 हमने कल पूरा डिस्कस किया, दो ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बताए थे। आज हम करेंगे केस 2। केस 2, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा। तो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है बेटे, चलो इसका भी बच्चे एक एग्जांपल से हम करेंगे केस। एग्जांपल 2। चलो आओ बेटा, अपने ना स्टडी मटेरियल में एक काम करो, पेज नंबर 8.38 पे आओगे जरा। पेज नंबर 8.38। उसका एग्जाम्पल 1 तो हमने कल किया था। आज जरा देखते हैं एग्जाम्पल 2। देखो क्या कह रहा है। A and B are equal partners. They wanted to take C as a third partner, and for this purpose, goodwill was valued at 1,20,000। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, करना शुरू करते हैं। अब मुझे ना एक बात बताना, सुनो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। फर्म में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, इक्वल पार्टनर है 1:1। ठीक है, वो एक न्यू पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं सी। पता ना सी का शेयर कितना होगा? एग्जाम्पल में पढ़ के बताओ, मेरे ख्याल से कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। ठीक है, तो इक्वल शेयर मान के चलेंगे सी का, यानी बताओ सी का शेयर कितना होगा? 1/3। इक्वल शेयर मानेंगे सी का 1/3। अब बताओ गुडविल कितनी है फर्म की? गुडविल ऑफ द फर्म है बेटा आपकी 1,20,000। अब मुझे ना बस एक बात पढ़ के बताओ, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सी अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है? पढ़ो एक बार बेटा क्वेश्चन, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो अपने शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो यहां पर लिखो, इट इज assumed that C does not bring his share of goodwill in cash। तो हम मान के चल रहे हैं कि सी अपना शेयर ऑफ गुडविल बचे कैश में नहीं ला रहा है। चलो करना शुरू करें। अब मेरी बात सुनो बेटा। बेटा अब जो मैं ट्रीटमेंट आपको करवाऊंगा ना, हो सकता है आपने 11th-12th में कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट किया हुआ हो, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बेटा आपको कहूँगा कि आप 11th-12th वाला ट्रीटमेंट नहीं, मेरा वाला ट्रीटमेंट फॉलो करना। उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? वो जो ट्रीटमेंट मैं आपको करवाऊंगा ना, वही ट्रीटमेंट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में यूज हो जाता है, वही ट्रीटमेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में यूज हो जाता है, वही ट्रीटमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर में बेटा यूज हो जाता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो ट्रीटमेंट में अभी एडमिशन में करवाऊंगा वही ट्रीटमेंट हूबहू रिटायरमेंट में यूज होगा,
वही ट्रीटमेंट हूबहू बेटा डेथ में यूज होगा। क्या करना है मेरे साथ साथ बेटा, आप लोग बनाओगे एक स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। आप लोग बनाओगे एक स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें बेटा 3 कॉलम आप बनाओगे, ए बी सी। सुनो यहां पर लिखो बिफोर एडमिशन। मुझे बताओ सी के एडमिशन से पहले, सी के एडमिशन से पहले इस गुडविल पे राइट ए और बी का था 1:1 में, तो 1,20,000 को अगर मैं 1:1 में बांटूं तो 60 ए का था और 60 बी का था। मतलब 60,000 की गुडविल पे राइट ए का था और 60,000 की गुडविल पे राइट बी का था। अब बताओ आफ्टर एडमिशन। बेटा एक काम करो जरा, मेरे को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के बताओ। वर्किंग नोट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चलो निकाल के बताओ। सबने किया हुआ है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करते हैं? फर्म का शेयर 1, जिसमें से सी को दिया आपने 1/3, तो बचा कितना? 2/3। ये 2/3 किसको बिलोंग करेगा? ये 2/3 बिलोंग करेगा ए और बी को, और ए और बी इस 2/3 को आपस में बांट लेंगे अपने ओल्ड रेशियो में 1:1 में। तो बताओ 2/3 का हाफ ए का, ऐसी 2/3 का हाफ बी का। तो ए का रेशियो आ गया नया 1/3, बी का 1/3 और सी का तो आपको गिवन ही था 1/3, मतलब इक्वल पार्टनर्स। तो 1:1:1 का रेशियो आ गया बेटा। तो अब मुझे बताओ सी के एडमिशन के बाद 1,20,000 की गुडविल पे राइट तीनों पार्टनर्स का हो गया इक्वल 40 40 40। ठीक है, तो मुझे बताओ फिर, सुनो ध्यान से, जरा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। एक बार मुझे बताओ, अब सुनो, मुझे बताओ ए का एडमिशन से पहले गुडविल पे राइट था 60 और एडमिशन के बाद उसका गुडविल पे राइट हो गया 40। इसका मतलब ए ने 20,000 रुपीज का बेटा क्या किया है? सैक्रिफाइस। पहले 60 था, अब 40 हो गया, तो 20 का सैक्रिफाइस। बी का पहले 60 था, अब 40 हो गया, तो बी ने भी 20,000 का क्या किया है? सैक्रिफाइस। और अगर सी की बात करी जाए तो सी का पहले कुछ नहीं था, अब 40 हो गया, तो सी ने किया है बेटा 40,000 का गेन। चलो कॉपी करो। तो हमें पता चल गया किसने कितना सैक्रिफाइस करा और किसने कितना गेन करा। ठीक है, और एक बार बेटा याद रखना, बड़ी काम की बात बता रहा हूं आपको। एंट्री, जर्नल एंट्री, बेटा जर्नल एंट्री इसकी होती है हमेशा गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपका क्रेडिट होता है। तो गेनिंग कौन है? सी। तो सी डेबिट 40 टू ए 20 टू बी 20। याद रखना गेनिंग पार्टनर आपका डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आपके बेटे क्रेडिट होंगे। बेटा नरेशन लिख लेना नीचे, यहां पर ना साइड में मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, आप लोग नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं। बीइंग
गुडविल adjusted among partners. Being goodwill adjusted among partners. बस बचे, ये आपका केस 2 हो गया। ये बेटा आपका केस 2 हो गया। चलो कॉपी कर लो इसे, फिर हम आगे चलते हैं बच्चे। मेरे ख्याल से बच्चे दोनों केस क्लियर हुए। केस 1 था जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लाता है, और केस 2 है जो हमने आज किया, नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। कॉपी कर लो बेटे। फिर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे। कर लिया बेटे? चलो आ जाओ, एक काम करो, एक प्रॉपर क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो एक प्रॉपर क्वेश्चन, आओ इलस्ट्रेशन 3 पे आओ बेटा। पेज है आपका 8.39, पेज नंबर 8.39, इलस्ट्रेशन 3 बेटे। चलो आ जाओ, ध्यान से देखना है। Following is the balance sheet of yellow and green as on 31st December 16. ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, येलोस कैपिटल, ग्रीन्स कैपिटल, कैश एट बैंक, सन्ड्री असेट्स। पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. On the above date, Black was admitted as a partner on a condition that he would pay 20,000 as capital. Goodwill was to be valued at 3 years purchase of average of 4 years profits which were, आपको 2012, 13, 14, 15 का प्रॉफिट दे रखा है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट इफ गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मुझे बताओ क्या क्या देनी है? पहले जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा हेडिंग लिखो, हेडिंग जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा क्वेश्चन देखो और मुझे एक बार बताना, ये जो ब्लैक है, ये जो ब्लैक है, ये अपना शेयर ऑफ कैपिटल, ब्लैक अपना शेयर ऑफ कैपिटल कितना लेके आ रहा है? बैलेंस शीट के नीचे देखो बेटा दे रखा था, ब्लैक वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पे 20,000 एज कैपिटल। तो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है? 20,000। कैपिटल लाने की एंट्री बेटा, कैश अकाउंट, डेबिट टू ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट। कितनी ला रहा है? 20। ठीक है, नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आप मुझे बताओगे। पहले ये बताओ, क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है? पढ़ो जरा, कहीं लिखा हो कि ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप मान के चलोगे कि ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, तो केस 2 अप्लाई करेगा और आप बनाओगे स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। चलो बेटा आ जाओ, वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे।
स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। स्टेटमेंट ऑफ गुडविल, 3 पार्टनर्स, येलो, ग्रीन, ब्लैक। यहां पर लिखो बिफोर एडमिशन, एडमिशन से पहले। चलो बेटे एक काम करो, आपको पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं और उसने कहा है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 4 इयर्स प्रॉफिट्स। चलो एक काम करो, गुडविल निकालो। ये आपका फर्स्ट वर्किंग नोट हो गया। सेकंड बनाओ बेटा, गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अच्छा मुझे एक बात बताओगे बेटा, मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। याद करना, एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो थे, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। कौन सा यूज करोगे डिपेंड किस पे करेगा, क्या प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड है या नहीं। चेक करके बताओ कोई ट्रेंड है। मेरे ख्याल से ना बेटा प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड नहीं है ना, तो फिर कौन सा यूज होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। चलो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स निकालो। कैसे? चारों को एडअप करके डिवाइड बाय 4 करो। 9,000 फर्स्ट ईयर का, फिर 14,000, फिर 12, फिर 13, डिवाइड बाय 4। तो सॉल्व करो, 9,000, 14,000, 12,000, 13,000 डिवाइड बाय 4, 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट्स बेटा आपके आ गए 12,000। एवरेज प्रॉफिट्स 12,000 और गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स 12,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज 3। बेटा गुडविल आपकी आ गई 36,000। ये आपकी गुडविल आ गई। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो पहले इतना, गुडविल आपकी आ गई 36,000 बेटा। हो गया सबका? चलो बेटा अब करते हैं स्टेटमेंट ऑफ गुडविल। ओ मुझे एक बात बताओ, एडमिशन से पहले इस 36,000 की गुडविल पे राइट येलो और ग्रीन का था 3:2 में। तो अगर मैं 36,000 को 3:2 में बांटूं तो 21,600 की गुडविल वाई को बिलोंग करती है, मतलब येलो को, और 14,400 की गुडविल ग्रीन को बिलोंग करती है। फिर आफ्टर एडमिशन, बताओगे एडमिशन के बाद इस गुडविल पे राइट, तीनों पार्टनर्स का हो क्या, न्यू रेशियो दे रखा है 6:5:5 में। तो अगर मैं 36,000 को बांटूं 6 डिवाइड बाय 16, 13,500 येलो का आता है, फिर 11,250 और 11,250 बस बचे। तो अब मुझे बताओ, येलो का शेयर पहले था 21,600, अब हो गया 13,500। तो येलो ने किया 8,100 रुपीज का सैक्रिफाइस। ग्रीन की बात करें तो पहले 14,400 था, अब हो गया 11,250। तो ग्रीन ने किया 3,150 का सैक्रिफाइस। और अगर ब्लैक की बात करें तो उसने किया 11,250 का गेन। पक्का क्लियर हुआ? और एंट्री हमेशा क्या बनाते हो बेटा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो कौन है गेनिंग, ब्लैक, तो ब्लैक डेबिट होगा और येलो और ग्रीन आपके क्रेडिट होंगे। कॉपी करो इसे।
कॉपी कर लो बेटे, कर लिया। चलो एंट्री लिखो यहां पर। सेकेंड एंट्री क्या थी? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है? ब्लैक डेबिट, ब्लैक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से? 11,250 टू येलोस कैपिटल अकाउंट 8,100 टू ग्रीन्स कैपिटल अकाउंट 3,150. नरेशन बीइंग गुडविल adjusted among partners. Being goodwill adjusted among partners. लो बेटा, ये आपकी दोनों जर्नल एंट्रीज हो गई क्वेश्चन में, और इसके बाद बच्चे बनाएंगे बैलेंस शीट। कॉपी कर लो इतना, फिर बैलेंस शीट बनाते बेटा। चलो बेटा आ जाओ बैलेंस शीट। ध्यान से करनी है बेटा बैलेंस शीट। देखो पहले ना लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। देखो क्या क्या गिवन था। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब मुझे बताओ लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या गिवन था? ट्रेड पेबल्स। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स। मेरे ख्याल से ट्रेड पेबल्स में कोई चेंज नहीं आया है बेटा, एज इट इज आ जाएगा 20,000। फिर आ जाएगी पार्टनर्स की कैपिटल, येलोस कैपिटल, ग्रीन्स कैपिटल और ब्लैक्स कैपिटल। ठीक है, चलो येलो की करते हैं। अच्छा ध्यान से जरा, ये ना थोड़ा सा ध्यान से। येलो की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस 25,000 था। ओपनिंग बैलेंस 25,000 था। अब देखो, देखो यहां पर देखो, आपने येलो के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा है कितने से? 8,100 से। बताओ कि आप येलो के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना। तो 25,000 प्लस 8,100, 33,100 की कैपिटल आ गई येलो की। 33,100। चलो ऐसे ग्रीन का करो। ग्रीन का ओपनिंग बैलेंस 20,000 था और ग्रीन की कैपिटल को आपने 3,150 से क्रेडिट किया है। ठीक है, तो बताओ कितनी हो जाएगी? 20,000 प्लस 3,150, 23,150, 23,150। और अगर ब्लैक की बात करें तो देखो पहले, ये देखो ब्लैक की कैपिटल पहले 20,000 से क्रेडिट हुई, फिर 11,250 से डेबिट हो गई। तो करो, 20,000 क्रेडिट हुई माइनस 11,250 डेबिट हो गई, तो बच गया 8,750 ब्लैक की कैपिटल। ठीक है, अच्छा और असेट साइड पे क्या आएगा? कैश एट बैंक। अच्छा कैश एट बैंक 30 था, सॉरी कैश एट बैंक 10 था। मुझे बताओगे 10 में क्या चेंज आया? ब्लैक कैपिटल लेके आया था 20 की, तो 10 का कैश तो पहले ही था, 20 और आ गया, तो कितना कैश हो गया फर्म के पास? 30,000 का। और फिर आता है बेटा लास्ट में आपका सन्ड्री असेट्स। इसमें कोई चेंज नहीं है, ये 55 ही है। बस टोटल करो। 85,000 आ रहा है बैलेंस शीट का टोटल।
बैलेंस शीट का टोटल बेटा आपका 85,000 आ गया। चलो कॉपी कर लो इसे बैलेंस शीट को, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, तो याद रखना इस क्वेश्चन में हमने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया है? नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। कॉपी कर लो बेटा। साथ ही साथ ना इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं जरा। कर लिया कॉपी सबने? चलो आओ बेटा देखो इलस्ट्रेशन 4। देखो बेटा इलस्ट्रेशन 4 क्या कह रहा है? विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन इलस्ट्रेशन 3, मतलब क्वेश्चन वही है जो इलस्ट्रेशन 3 में था। लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट अज्यूमिंग दैट क्या है? गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। मतलब अब मान के चलो कि ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है। चलो करते हैं बेटा, आ जाओ। चलो बेटा इलस्ट्रेशन 4। हेडिंग लिखो जर्नल एंट्रीज। चलो बेटा मेरी बात सुननी है अभी बेटा। पहले मुझे बताओ जो ब्लैक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। मुझे बताओ जो ब्लैक है वो कैपिटल कितने की ला रहा है? 20,000 की कैपिटल ला रहा है। और अब उसने कहा कि ब्लैक अपना शेयर ऑफ गुडविल भी ला रहा है। अब मुझे बताओ ब्लैक का शेयर ऑफ गुडविल कितना था? ऊपर देखो हमने फर्म की गुडविल बेटा कितनी निकाली थी? 36,000। तो अगर मैं इसमें ब्लैक का शेयर निकालूं तो 36,000 इंटू ब्लैक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5/16। तो इंटू 5 डिवाइड बाय 16, 11,250 है ब्लैक का शेयर ऑफ गुडविल। तो मुझे एक बार बताओगे जरा, सुनो, ब्लैक कितने रुपए का कैश फर्म में इंट्रोड्यूस कर रहा है बेटे? 20,000 तो वो ला रहा है कैपिटल के, और 11,250 वो ला रहा है गुडविल के। मतलब बेटा टोटल कैश वो फर्म में लेके आ रहा है 31,250। 31,250 में से कैपिटल का कितना है? टू ब्लैक्स कैपिटल कितना? 20। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 11,250। अच्छा कैसे आया ये 11,250? मैं यहीं पर बेटा आपको लिख देता हूं। कैसे आया बेटा 11,250? फर्म की गुडविल है 36,000, उसमें ब्लैक का शेयर है 5/16। तो ब्लैक का शेयर हो गया 11,250। समझ आ गया बेटा सबको? चलो नरेशन लिखो। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्लैक। ठीक है, अब आओ सेकंड पार्ट। मुझे अब एक बार बताओगे जरा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ब्लैक लाया है, इस प्रीमियम फॉर गुडविल का बेटा होता क्या था? ये बट जाता था ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटोगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कितना? 11,250 टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन है ओल्ड पार्टनर्स? टू येलोस कैपिटल, टू ग्रीन्स कैपिटल। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलो बेटा वर्किंग नोट बनाओ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो।
अच्छा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बेटा फॉर्मूला क्या होता था, करा हुआ है आप सबने? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले निकालो येलोस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बताओगे येलो का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5 और न्यू रेशियो येलो का 6/16। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो करो, ये आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा इसका 80, 5 इंटू 16, 16 3 48 माइनस 30, 18/80। ये येलो का आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर हम ग्रीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें तो ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 5/16। तो इनका एलसीएम बेटा 80 आ गया। 5 इंटू 16, 16 2 32 माइनस 25, तो 7/80। तो अगर बात करें तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया बेटा येलो इज टू ग्रीन का 18:7। ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 18:7। चलो कॉपी कर लो इसे। ठीक है बेटा, ये आपका येलो इज टू ग्रीन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। आओ 11/250 के प्रीमियम को 18:7 में बांट दो। 8100, 8100 येलो का शेयर और ग्रीन का 11/250 इंटू 7/25, 3150 ग्रीन का। बस नरेशन लिखो। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल distributed among old partners in sacrificing ratio. Being premium for goodwill distributed among old partners in sacrificing ratio. लो बेटा कॉपी करो, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, करें बैलेंस शीट करें। चलो बेटा बैलेंस शीट पे आ जाओ। अच्छा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आओ। सबसे पहले क्या आएगा बेटा ऊपर? ट्रेड पेबल्स। उसमें कोई चेंज नहीं है 20। फिर येलोस कैपिटल, येलोस कैपिटल। अब ये ध्यान से बेटा मुझे पहले बताओ येलो की कैपिटल का ओपनिंग क्या था? 25। अब ये देखो येलो की कैपिटल में चेंज क्या आया? वही सेम। देखो येलो की कैपिटल क्रेडिट हुई है 8100 से, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो 25,000 प्लस 8100, 33,100 की कैपिटल हो गई येलो की। 33,100 की कैपिटल। फिर ग्रीन्स कैपिटल। अच्छा, ग्रीन की कैपिटल का ओपनिंग था 20। अच्छा, ग्रीन की कैपिटल भी यहां पर क्रेडिट हो रही है 3150 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 20,000 प्लस 3150, 23,150, 23,150। और रही बात बेटा ब्लैक की कैपिटल की, ब्लैक्स कैपिटल ध्यान से बेटा मुझे बताओगे ब्लैक की कैपिटल कितनी होगी बेटा? देखो इसमें देखो ब्लैक कहां कहां पर आ रहा है, बस एक ही जगह पे आ रहा है।
ब्लैक की कैपिटल यहां पर क्रेडिट हो रही है, कितने से? 20,000 से क्रेडिट हो रही है ब्लैक की कैपिटल, ठीक है। बस, तो ब्लैक की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी 20,000 से। लो, अच्छा, फिर आता है कैश एट बैंक। अच्छा, कैश एट बैंक पहले हमारा 10 का था, 10,000 का था। इसमें देखो क्या चेंज आया, ये देखो, और कैश इंट्रोड्यूस हुआ था, कितने का? 31,250 का कैश और इंट्रोड्यूस हुआ था फर्म में। तो मेरे को बताओ कितना कैश हो गया? 10,000 तो पहले ही था, 31,250 और इंट्रोड्यूस हुआ तो 41,250 हो गया कैश। और लास्ट आता है बेटा आपके सन्ड्री एसेट्स। इसमें तो खैर कोई चेंज नहीं है, ये तो एज इट इज आ जाएंगे 55,000। बस टोटल कर दो, 20,000, 33,100, 23,150, 20,000, तो 96,250। 96,250 और ये भी आ जाएगा 96,250। तो ये बेटा आपके फर्म की क्या बन गई? बैलेंस शीट। ये टैली हो जाएगी बैलेंस शीट। सब मेरे को बताओ, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं सबको? कॉपी कर लो बैलेंस शीट। चलो बच्चे, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। कॉपी कर लो, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेशन 5 और 6 हैं हमारे, अभी रहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।